यह बात सच है कि हमारे बड़े बुजुर्गों की छाया में बहुत सारे रीति रिवाज और परंपराएं पलती हैं। हालांकि हमारी हमेशा यह कोशिश रहती है कि हम उन्हें जितना निभा सकते हैं निभाएं। ऐसी ही एक कोशिश में आज हमारे यूथ अनप्लग्ड के तीसरे एपिसोड में क्लास 6 की एक छात्रा लांची बत्रा की नानी मिसेस मंजीत जी हैं, जो आज भी अपने जमाने की खुशबू, यादें और परंपराएं सजाए हुए हैं। नमस्ते नानी जी। नमस्ते बिटिया। तो नानी जी, आप बचपन से कौन कौन से त्योहार मनाती आई हैं? बेटे, त्योहार तो दिलों की धड़कन हुआ करते हैं। जैसे होली, दिवाली, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, ये सब त्योहार और छोटे बड़े कई त्योहार हैं जो हम मनाया करते हैं। इसके बाद हम लोग ये साल भर इंतज़ार करने के बाद घर में ऐसा लगता है जैसे त्योहारों की वजह से रौनक आ गई हो और मेहमान आ गया हो घर में। तो नानी, जब आप छोटी थी तब त्योहार कैसे मनाए जाते थे? बेटे, त्योहार कोई एक दिन की बात नहीं होती थी, ये हफ्तों पहले से ही हम लोग तैयारी शुरू कर देते थे। जैसे घर की साफ सफाई और रिश्तेदारों को न्योता देना, मिठाई पकवान बनाना पड़ोस में मिलजुल कर, और फिर इसके बाद होली में हम लोग एक हफ्ता पूरा पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती थी। होली में होलिका दहन होता था सुबह सुबह। होली में बगीचे से तोड़ के हम पलाश के फूल लाते थे और उन फूलों से हम खुद ही रंग बनाते थे, जैसे लाल और नारंगी रंग, और जैसे लाल गुलाल, ढोलक की थाप और गुजिया। वाह, क्या जमाना था। तो नानी, आपको और कौन से त्योहार याद हैं? बेटे, त्योहारों में जैसे बसंत पंचमी तो में हम लोग पतंग उड़ाया करते थे। और जैसे आजकल आप लोग 15 अगस्त को पतंगे उड़ाते हो, और ये संक्रांति, फिर इसके बाद संक्रांति सुबह हम सूर्य को जल अर्पित करते थे और तिल और गुड़ की बनी हुई चीज़ें हम लोग बांटा करते थे। और फिर इसके साथ साथ रक्षाबंधन पे हम लोग खुद राखियाँ बनाते थे। अच्छा। और जन्माष्टमी में हम बच्चे खुद राधा कृष्ण बना करते थे, और इसके साथ साथ हम ज़मीन पर रेत बिछाकर झूले बनाया करते थे। श्री कृष्ण जन्म और गोवर्धन लीला, माखन चोरी की झांकियाँ भी तैयार करते थे हम लोग। और इन मंदिर जो थे हम लोग पत्तों से सजाया करते थे, जैसे आम, केले और अशोक के पत्ते होते हैं, उससे सजाया करते थे। फिर शाम को हम लोग श्री कृष्ण बाल रूप भी झूलों में सजाया करते थे। और फिर इसके बाद सब परिवार सहित हम लोग मंदिर में जाया करते थे श्री कृष्ण के दर्शन के लिए। अच्छा नानी, तो अब जैसे दिवाली आ रही है, तो आप दीपावली कैसे मनाते थे? बेटे, दीपावली के नाम से तो आपको पता है कि मन में खुशियाँ, चेहरे पे खुशियाँ आ जाती हैं। खुशियों को मन में रखते हुए हम लोग महीना पहले से ही घर की तैयारी, घर में साफ सफाई की तैयारी शुरू कर देते थे, और पकवानों की तैयारी शुरू हो जाती थी। आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा होकर हम लोग मिलजुल कर बनाते थे। लक्ष्मी पूजन की भी तैयारी करते थे, थाली सजाया करते थे हम लोग, और कई प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाती थी आस पड़ोस में मिलकर। मिठाइयों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, जैसे शक्करपारे, नमक पारे, गुलाब जामुन, काजू कतली वगैरह, ये सब चीज़ें हम लोग आस पड़ोस की औरतें मिलकर बैठ के बनाया करती थी। फिर बनाते बनाते गप्पे भी चलती थी और पकवान भी। फिर इसके साथ साथ जब इस तरह हम सब औरतें मिलकर जब सबके घरों से अलग अलग मिठाइयाँ बन के आती थी, उसका खाने का मज़ा ही कुछ और होता था। और नानी, आपके समय के त्योहारों में ऐसी क्या खास बात होती थी जो आज नहीं है? बेटे, पहले हम लोग मिठाइयाँ और सजावट का सामान हम लोग खुद बनाया करते थे, और अब रक्षाबंधन पर हम राखी भी बनाया करते थे। और घर के बड़े जो थे हर त्योहार पर धार्मिक और नैतिक कहानियाँ भी सुनाया करते थे। और सबसे खास बात तो ये है, प्रकृति से जुड़ाव महसूस करते थे हम लोग, जैसे मिट्टी के दिए बनाना, तुलसी पूजन, गोबर की अल्पना, ये सब चीज़ें। और नानी, तो आप आज की पीढ़ी को त्योहार कैसे मनाते हैं, उसके बारे में कोई संदेश देना चाहेंगी? जी बेटा, इस जैसे आप जानते ही हो, परिवर्तन समय की मांग है। तो समय की मांग के साथ साथ सब चीज़ों में बदलाव आता है, और हम लोग पहले से ज़्यादा सब लोग बहुत व्यस्त हो गए हैं, परिवार छोटे हो गए हैं, और पुराने गीत, लोगों को पुराने गीत नहीं गा सकते हैं, भजन नहीं गा सकते हैं, तो वो यूट्यूब के ज़रिए इन सब चीज़ों का आनंद ले सकते हैं।
ये सब चीज़ें इसके बाद हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि हम परिवार, दूर बैठे लोगों को परिवार के साथ कैसे जोड़ें, वो हम वीडियो कॉल के ज़रिए जोड़ सकते जी। थे। आपने बिल्कुल सही कहा नानी माँ। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और अपने अनुभव के मोती हमारे साथ बांटे, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बेटे। तो इस तरह मॉडर्न बदलावों के साथ परंपराओं और संस्कारों की जड़ों को पकड़े हुए यह त्योहार हम आज भी अपनेपन के साथ मना सकते हैं। यूथ अनप्लग्ड के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।